everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all again in the part 3 of socio-cultural reform movements and their leaders which we are doing in modern history. पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए. पार्ट 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें हमने ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन राय जी को अच्छे से थरली डिस्कस किया था. एंड आफ्टर दैट पार्ट 2 में भी हमने और इम्पॉर्टेंट हीरोज़ जो थे, जो हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जिन्होंने हमारी कंट्री में लाए, ठीक है, टाइम टू टाइम पे, उनको हमने डिस्कस किया है, राइट. तो इन सभी लेजेंड्स को हम जो है इसमें कवर कर रहे हैं, आई वुड से, ठीक है. ये ट्रू लेजेंड रहे हैं हमारी हिस्ट्री में, ट्रू हीरोज़ रहे हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी को चेंज करने की काफ़ी कोशिश की और जो भी सोशल इवल्स थे हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे 19th सेंचुरी में के अराउंड, वो सब इरेडिकेट करने की कोशिश की, ठीक है. तो अनदर इम्पॉर्टेंट हीरो ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आई वुड से इज़ ज्योतिबा फूले, ठीक है. तो ज्योतिबा फूले जो हैं, इन्होंने सत्य शोधक समाज, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ज्योतिबा फूले ने, ठीक है. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या हुआ. सो ज्योतिबा फूले वॉज एक्टिव इन 1827 से 1890 तक इनका टाइम पीरियड रहा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ज्योतिबा फूले जी की इमेज यहाँ मैंने लगाई है और ये सावित्रीबाई फूले इनकी मिसेस थी, इनकी वाइफ थी, ठीक है, ज्योतिबा फूले की, जिन्होंने सावित्रीबाई फूले ने पूरा सपोर्ट किया. ज्योतिबा, हम कह सकते हैं कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को सपोर्ट किया, ठीक है. तो ज्योतिबा फूले जो हैं वो तो प्रोमिनेंट फिगर थे ही, साथ में सावित्रीबाई फूले जी ने ज्वाइन किया ज्योतिबा फूले को और शी डिड इक्वली वेल, ठीक है. ओके, तो आगे और डिस्कस करेंगे. तो देखिए क्या है इसमें कि ज्योतिराव गोविंदराव फूले इनका पूरा नाम था. ज्योतिराव गोविंदराव फूले वॉज बॉर्न इन 1827 इन महाराष्ट्र, सतारा, ठीक है. महाराष्ट्र के सतारा एरिया में जो है इनका जन्म हुआ. एंड ही बिलोंग टू माली कास्ट. माली कास्ट को ये बिलोंग करते थे, यानी काफ़ी लोअर कास्ट को ये बिलोंग करते थे. तो माली कास्ट आपको पता ही है, माली कौन होते हैं, जो कि गार्डनर होते हैं, या ठीक है, हमारे घरों में जो भी माली गार्डनर जो होते हैं, वेजिटेबल फार्मिंग जो करते हैं. और क्या था कि इनकी जो बेसिकली चाचा वगैरह जो अंकल्स थे ना इनके, इनके ज्योतिबा फूले के, ठीक है, इनके जो फैमिली के और जो लोग थे, ठीक है, चाचा वगैरह जो भी अंकल्स वगैरह थे, वो क्या करते थे, जो हमें पता है कि मराठास यहाँ पेशवाज का रूल था, है ना. तो पेशवाज की फैमिली में जाके वो क्या करते थे, माली का काम करते थे, गार्डनर का काम करते थे. इसीलिए उनके नाम के साथ एक सरनेम जुड़ गया, फूले. दैट मीन्स कि फ्लोरिस्ट थे वो बेसिकली, ठीक है. तो फूले जो है उनके फैमिली के साथ एक सरनेम ही जुड़ गया. ओके, अब क्या था कि कास्ट रिस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम पे बहुत, मैंने आपको बताया कास्ट रिस्ट्रिक्शंस थी. देखिए था ऐसा कि जो हायर जो स्टडीज़ है ना, उनको परस्यू करने के लिए जो करने की आप कह सकते हो परमिशंस जो है, वो सिर्फ ब्राह्मण्स को थी. तो ब्राह्मण्स वर एक्चुअली, उनकी बहुत सुप्रीमेसी थी और ब्राह्मण्स चाहते थे कि भाई हमें प्रिविलेज मिल रहा है तो इस प्रिविलेज को कोई तोड़े नहीं, अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन रखते थे. उस वजह से जो सो कॉल्ड लोअर क्लास के जो लोग थे, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ हायर एजुकेशन. इनको नहीं किया जाता था क्योंकि हायर एजुकेशन में ज़्यादातर जो ब्राह्मण्स जो कास्ट के लोग थे वही पढ़ते थे. लोअर कास्ट को इनफैक्ट पढ़ने की भी परमिशन नहीं थी, स्कूल्स जाने की परमिशन नहीं थी. देयर वाज सो मच डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. कॉमन जगहों पे जाने की परमिशन नहीं थी, टेम्पल्स में जाने की परमिशन नहीं थी, एक कुआं जो वेल होता है वहाँ से पानी लेने का परमिशन नहीं थी, राइट. तो जो ब्राह्मण्स थे, दे हैड सुप्रीमेसी और उन्होंने बहुत ही, आप कह सकते हो, इनको डिप्राइव्ड रखा लोअर क्लास को. बहुत हालत ख़राब थी लोअर कास्ट के लोगों की, ठीक है. ओके, तो अब जो ज्योतिबा फूले हैं, ये क्योंकि लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, तो इसीलिए ये मतलब स्टार्टिंग में चाइल्डहुड के टाइम पे क्या किया इन्होंने कि ये स्कूल प्राइमरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमें पता है कि यहाँ पे इस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक्टिव थे काफ़ी. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनका मिशनरी काम भी चल रहा था साथ साथ में, ठीक है. ओके, सो इनके जो फादर थे, वो ज्योतिबा फूले के जो फादर थे, ठीक है, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के इन्फ्लुएंस में थे. उन्होंने इस वजह से ज्योतिबा फूले को क्या किया कि एक स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल था पास में ही नियर बाय, वहाँ पे इनकी एडमिशन करवा दी. ओके, तो उस वजह से इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया. ज्योतिबा फूले जो हैं उनको एक्चुअली एकेडमिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, बड़ी सारी बुक्स ये रीड करते थे. ही वॉज अ कीन रीडर, ठीक है, बड़ी बुक्स रीड करते थे. उसी वजह से ही केम अक्रॉस, क्या हुआ कि बुक्स पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन, ठीक है. ये राइट्स ऑफ मैन, तो राइट से ही आप समझ सकते हैं कि हक, एक इंसान के हक, ठीक है. तो जब इन्होंने राइट्स ऑफ मैन ये बुक पढ़ी जो लिखी थी थॉमस पेन ने,
तो इस बुक से ये बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए, ठीक है, इस बुक से बहुत इनको सीखने को मिला, इस बुक का काफ़ी प्रभाव आप कह सकते हो कि इनके माइंड पे पड़ा, ओके। तो इस वजह से इन्होंने ही स्टार्टेड डेवलपिंग अ कीन सेंस फॉर सोशल जस्टिस, कि भाई सोशल जस्टिस होनी चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या ये रियलाइज़ किया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं और विमेन हैं, उस टाइम पे ज़्यादा डिप्राइव्ड कौन थे, तो लोअर कास्ट के लोग तो डिप्राइव्ड थे ही थे, साथ में विमेन की भी कोई खास इंपॉर्टेंस, मतलब कुछ खास उनको जो दर्जा है जो सोसाइटी में नहीं मिलता था, राइट। तो लोअर कास्ट और विमेन के लिए फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। तो हम देखेंगे कि जितने भी अभी तक सोशल रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने विमेन एजुकेशन के लिए, विमेन को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत काम किया, कास्टिज्म को हटाने के लिए बहुत काम किया, क्योंकि उस टाइम पे ये नीड थी। उस टाइम पे जो सोसाइटी थी वो इतनी ऑलरेडी इविल प्रैक्टिसेस से गुजर रही थी, ठीक है। तो इन सब में रिफॉर्म लाने की काफ़ी ज़रूरत थी, ठीक है। सो दस ही स्टार्टेड अ मिशन टू एजुकेट द डाउन ट्रोडन एंड विमेन। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो भी डाउन ट्रोडन, जो लोअर तबके के लोग थे, उनको इन्होंने एजुकेट करने की कोशिश की, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट की बात की, मतलब विमेन एम्पावरमेंट आई वुड से कि विमेन एजुकेशन की बात की बेसिकली, ठीक है, ओके। और साथ में इनकी वाइफ जो थी सावित्रीबाई फूले, उन्होंने भी ज्वाइन किया इनका जो मिशन था उसको। उनकी जो वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, ये भी एक लेजेंड थी हम विल से, ठीक है। तो इन्होंने इस मिशन को ज्वाइन किया, ओके। तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो हैं, उन्होंने क्या किया, गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, और इन्होंने एक स्कूल, मॉडर्न टीचिंग, मतलब मॉडर्न लाइन पे ये जो स्कूल था ये खोला पुणे में इन 1848, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही रोट मेनी बुक्स लाइक गुलामगिरी इन 1872। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को, इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया है। गुलामगिरी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो पूछा जा सकता है कि गुलामगिरी बुक जो है ये किसने लिखी है, तो ज्योतिबा फुले ने लिखी है, ठीक है। ज्योतिराव फुले ने ये बुक लिखी है गुलामगिरी इन 1872। तो गुलामगिरी आप नाम से गुलाम कहा गया है, ठीक है। तो यानी कि कास्टिज्म पे जो है इस बुक में काफ़ी क्रिटिसाइज किया इन्होंने कास्टिज्म को, और ये बुक मराठी में इन्होंने लिखी थी, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र के हैं ये, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन से जगह से थे, तो महाराष्ट्र से थे, ओके। तो सार्वजनिक सत्य धर्म भी इन्होंने बुक लिखी है। तो एक इनकी बुक है गुलामगिरी बहुत इनकी पॉपुलर बुक है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और सार्वजनिक सत्य धर्म भी इनकी बुक है, ठीक है। और फिर क्या किया ज्योतिबा फुले ने, अपने सिंबल को क्या बनाया, जो सिंबल होता है, उन्होंने कहा कि राजा बाली को हम सिंबल मानेंगे एज अपोज टू ब्राह्मण सिंबल ऑफ राम, ठीक है। लॉर्ड राम जो हैं, ठीक है, श्री राम जो हैं, उनको इन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण्स मानते हैं, तो हम जो है सिंबल राम से हटा के, लॉर्ड राम से हटा के किसे बना देंगे, राजा बाली, ठीक है। राजा बाली को उन्होंने सिंबल माना, ना कि ठीक है लॉर्ड राम को, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इन्होंने क्या किया, सत्य शोधक समाज बनाया था, जिसका नाम है ट्रूथ सीकर सोसाइटी बनाई थी। कब बनाई थी, 1873 में। ये आप डेट याद रखिएगा, और इस सोसाइटी का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। ज्योतिराव फूले ने, ठीक है, उन्होंने एक सत्य शोधक समाज बनाया था, जिसका मतलब है ट्रूथ सीकर सोसाइटी। कब बनाया था, 1873 में। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। और ये जो समाज जो इन्होंने ज्योतिबा फूले जी ने बनाया था, ठीक है, इट गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू दी डिप्रेस्ड कम्युनिटीज। जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस थी, सो कॉल्ड जो लोअर क्लासेस थी, इन्होंने देखिए मालीज के लिए तो काम किया ही, क्योंकि ये माली कास्ट को बिलोंग करते थे। तो सिर्फ मालीज के लिए, तेलीज के लिए, कुंभीज के लिए, सारीज, ढांगराज, ये उस टाइम पे जो है महाराष्ट्र में लोअर क्लासेस थी, जिन्होंने मतलब इन्होंने इसके लिए काफ़ी, इन कास्ट को के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया, ठीक है। सोशल सर्विस के लिए, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग विमेन एंड लोअर कास्ट पीपल, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, ओके, इनके लिए, ऑलराइट, ओके। द लीडरशिप ऑफ समाज कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड, और जो भी लीडरशिप थी ना, इस समाज की जो भी लीडरशिप थी, वो जो लोअर तबके के जो लोग थे, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग थे, उनको ही लीडर जो है इसका बनाया। ऑब्वियसली सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे यही थे, ठीक है। तो एक सोशल रिफॉर्मर जो है, इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी लाइफ जो है, ही वाज सच अ बिग सोशल रिफॉर्मर, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है डेडिकेट कर दी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ही वर्कड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो भी सो कॉल्ड अनटचेबिलिटी, छुआछूत, उस टाइम कहते थे कि अनटचेबल्स हैं, ठीक है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, तो उन सब के लिए इन्होंने काम किया। और विडो रिमैरिज के भी एक पायनियर रहे महाराष्ट्र में। अगर मैं स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करूं, तो विडो रिमैरिज के भी ये एक पायनियर रहे, ठीक है। और
आगे जाके हम देखेंगे कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी बने ज्योतिराव फुले जी, ठीक है। ऑब्वियसली ये सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सोर्स ऑफ मतलब इंस्पिरेशन में नहीं कहूंगी, हम सबके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। ऐसे मतलब हीरोज हैं ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है, सभी, चाहे मैं राजा राम मोहन राय जी की बात करूं, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करूं, चाहे हेनरी विवियन डिरोजियो की बात करूं, तो ये सारे जो हैं ये हीरोज हैं जिनसे हम सबको सीखना चाहिए, राइट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मैं बात करती हूँ गोपाल हरि देशमुख जी की, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख जी जिन्होंने लोकहितवाड़ी नाम से इन्होंने बुक्स लिखी, ठीक है। तो 1823 से 1892 तक इनका टाइम पीरियड था। अगेन ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अभी हमने ज्योतिबा फुले जी की बात की तो ये भी महाराष्ट्र के ही थे, ठीक है। तो ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड रैशनलिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ, इन्होंने क्या किया, थोड़े टाइम के लिए ये जज भी रहे हैं, ब्रिटिश रूल में ये जज भी रहे। और इन्होंने एक ये वीकली पब्लिकेशन इनकी थी प्रभाकर, ठीक है, वीकली पब्लिकेशन थी इनकी प्रभाकर, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, अंडर द पेन नेम ऑफ लोकहितवाड़ी। ये क्या करते थे, इन्होंने प्रभाकर जो है पब्लिकेशन लिखी, और ये किस नाम से लिखते थे, ये लिखते थे लोकहितवाड़ी नाम से, मतलब राइटर जो है ये लिखते थे गोपाल हरि देशमुख, ही वॉज द राइटर ऑफ प्रभाकर, लेकिन ये अपना नाम जो है वहां पे क्या डालते थे, लोकहितवाड़ी नाम से ये प्रभाकर जो है वीकली पब्लिकेशन अपनी रिलीज करते थे, ठीक है। अब इस वीकली प्रभाकर में, इस वीकली पब्लिकेशन में ये क्या इसमें इसका एजेंडा क्या था बेसिकली, कि जो भी ये चाहते थे कि इंडियन सोसाइटी की रीऑर्गेनाइजेशन हो ऑन रैशनल प्रिंसिपल्स, ऑन मॉडर्न प्रिंसिपल्स, ऑन ह्यूमनिस्टिक एंड सेक्युलर वैल्यूज। तो ये सारे देखिए उस टाइम पे जो है मॉडर्न थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, सेक्युलर वैल्यूज जो हैं, ये रैशनल प्रिंसिपल्स जो हैं उस टाइम पे डालना चाहते थे। तो सिमिलर वाज द केस विद गोपाल हरि देशमुख जी, ठीक है। लोकहितवाड़ी नाम से इन्होंने प्रभाकर पब्लिकेशन लिखी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डायरेक्टली अटैक किया हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को, जो भी हिंदू कंजर्वेटिव सोसाइटीज थी, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो थी, जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी सोसाइटी में, उन पे डायरेक्ट अटैक किया, ठीक है। सोशल और रिलीजियस इक्वालिटी को इन्होंने सपोर्ट किया, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है अबाउट द ईवल्स, जो भी जैसे कास्टिज्म के ऊपर इन्होंने लिखा है ये कि ईवल है ये, ठीक है। फिर इन्होंने एक वीकली पब्लिकेशन एक और निकाली जिसका नाम था हितेचू, ठीक है। हितेचू भी इन्होंने जो है स्टार्ट की, एंड ऑल्सो प्लेड अ लीडिंग रोल इन फाउंडिंग द periodicals, लाइक और भी इन्होंने बड़े सारे periodicals लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि ज्ञान प्रकाश है, इंदु प्रकाश है, और लोकहितवाड़ी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश आपने याद रखना है। स्पेशली यू नीड टू रिमेंबर द नेम प्रभाकर, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर कि गोपाल हरि देशमुख जी जो हैं ये एसोसिएटेड थे लोकहितवाड़ी के साथ, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वेद समाज, ठीक है। वेद समाज क्या है, वेद समाज जो है ये जो सोसाइटी थी, वेद समाज जो समाज था, ये अगेन ब्रह्मो समाज से इंस्पायर्ड है। देखिए मैंने कहा ब्रह्मो समाज 1828 में बनाया था राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी जो हैं यही आगे जाके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आई वुड से ही वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, जो पहले सोशल रिफॉर्मर थे ये हमारी कंट्री के, अगर मैं बोलूँ इंडिया के, स्पेसिफिकली बंगाल के ऑब्वियसली, बट राजा राम मोहन राय जी जो है मैं कहूँगी पायनियर हैं हमारी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के, ओके। तो ब्रह्मो समाज के ही इंस्पायर्ड इंस्पिरेशन से निकला ये वेद समाज, जो कि इस्टेब्लिश हुआ मद्रास में 1864 में। तो साउथ का है ये वेद समाज, आपने याद रखना है स्पेशली, ठीक है। साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, मद्रास में 1864 में ये बना था, ओके। तो इसमें क्या था कि कास्ट डिस्टिंक्शंस को ये जो है डायरेक्टली अटैक करता था, कास्ट डिस्टिंक्शन को, विडो रिमैरिज की प्रमोशंस को, गर्ल एजुकेशन के लिए वेद समाज जो है काम करता था। ब्रह्मो समाज की तरह वेद समाज जो है ये कंडेम्ड करता था जो भी सुपरस्टिशंस, जो भी ऑर्थोडॉक्सी फैल रही है उसके ऊपर, जो अगेन जो हिंदू कंजर्वेटिज्म या हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो भी थी उनके ऊपर अटैक करता था, और ये प्रोपोगेट करता था बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड। तो जैसे हमने ब्रह्मो समाज के हमने टीचिंग्स पढ़ी थी कि वो भी वो कहते हैं कि भाई देयर इज ओनली वन गॉड, तो वन सुप्रीम गॉड में ही बिलीव करता था वेद समाज भी, क्योंकि इंस्पिरेशन वाज फ्रॉम द ब्रह्मो समाज, ठीक है। ओके, केताम्बरी या चिताम्बरी बोलिए, चिताम्बरी श्रद्धालु नायडू जो है ये प्रोमिनेंट लीडर थे वेद समाज के, ठीक है। तो वेद समाज के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, श्रीधालु, ठीक है, श्रीधरालु नायडू,
ठीक है, श्रीधरालू नायडू या चिदंबरी श्रीधरालू नायडू जो हैं ये प्रोमिनेंट लीडर थे वेद समाज के, और इन्होंने क्या किया, जो भी ब्रह्मो समाज की बुक्स थी, ठीक है, उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया, जो भी टीचिंग्स थी ब्रह्मो समाज की, जो उनकी टीचिंग्स ब्रह्मो समाज की जो बुक्स में कंपाइल्ड थी, उन बुक्स को इन्होंने तमिल और तेलुगु में ट्रांसलेट किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग इनको अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज को अच्छे से समझते थे, तो तमिल और तेलुगु में इन बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया। और फिर वेद समाज की ब्रांचेज उन्होंने तमिलनाडु में, कर्नाटका में और आंध्रा में भी ओपन करवाई। स्टार्ट हुआ था मैड्रास से, उसके बाद इसकी ब्रांचेस तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्रा में भी स्प्रेड हुई। सो वेद समाज के इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर हैं चिदंबरी श्रीधरालू नायडू, ठीक है, 1864 में ये बना था, मैड्रास में बना था, ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से इज श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट। तो ये जो है, ये इमेज जो है ये श्री नारायण गुरु जी की है, ठीक है, श्री नारायण गुरु जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन ये आई वुड से ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, ही वॉज अ स्कॉलर, ही वॉज अ सेंट, ठीक है। ओके, तो इनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये भी साउथ इंडिया में एक्टिव थे, केरला के थे ये, ठीक है, श्री नारायण गुरु स्वामी जी, ही वॉज फ्रॉम केरला। ओके, नाउ व्हाट ही डिड, ही क्या किया इन्होंने कि ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट था जो, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ केरला में। सिंस श्री नारायण गुरु स्वामी जी वॉज बॉर्न इन केरला, ही वॉज फ्रॉम केरला, ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1854 इन इजवाहा फैमिली। तो ये इजवाहा फैमिली में पैदा हुए थे। इजवाहा फैमिली जो है उस टाइम पे ये अनटचेबल्स कंसिडर की जाती थी बाय हिंदू ऑफ सो कॉल्ड, जो अपर कास्ट थे, तो इजवाहास जो हैं ये अनटचेबल्स माने जाते थे, ठीक है, मतलब ही वॉज बॉर्न इन एन अनटचेबल फैमिली। ओके, तो नारायण गुरु जो हैं उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में इन्होंने पहले संस्कृत एजुकेशन जो है वो एक्वायर की, उसके बाद अपनी पूरी लाइफ जो है ये अपलिफ्टमेंट ऑफ इजवाहास के लिए लगा दी। इनफैक्ट नॉट ओनली इजवाहास, जो भी उस टाइम पे डिप्रेस्ड क्लासेस थी उन सबके लिए इन्होंने जो है अपनी लाइफ पूरी जो है वो डेडिकेट कर दी। 1888 में इन्होंने क्या किया, एक टेम्पल बनाया जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है, जो कहाँ पे है स्पेसिफिकली, अरुविरुपुरम में। अरुविरुपुरम कहाँ पे है, इट इज इन केरला ओनली, ठीक है, अरुविरुपुरम में बनाया, और जो कि अगेंस्ट था कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द टाइम। क्यों था, क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता था कि जो लोअर कास्ट के, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं, जो हमारे मतलब गॉड्स हैं, जैसे कि मैं बोलूँगी लॉर्ड शिवा हैं, लॉर्ड राम हैं, ठीक है, उनकी इमेजेस को ये एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि सो कॉल्ड लोअर क्लास के। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड शिवा को एक्चुअली ये जो टेम्पल है वो डेडिकेट किया। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी। उन्होंने, आप कह सकते हैं कि एक सोशल जो एक मिथ थी उसको इन्होंने हटाया, उसको उन्होंने एक सोशल मिथ को इन्होंने तोड़ दिया कि जो छोटे कास्ट के, जो लोअर तबके के जो लोग हैं, जो सोशल कास्ट के जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स हम कह सकते हैं, उनको एक्सेस नहीं था। अगर हम लॉर्ड शिवा की बात करें, जो बड़े सो कॉल्ड ब्राह्मण्स जो थे, जो अपने आप को बड़ी सुप्रीमेसी जो समझते थे, वो कहते थे कि भाई सिर्फ हम लॉर्ड शिवा को सिर्फ हम पूज सकते हैं, इनको टेम्पल्स में सिर्फ हम स्थापित कर सकते हैं, राइट। तो जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो नहीं स्थापित कर सकते। तो इट वॉज अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो कि इन्होंने एक मिथ को तोड़ा यहाँ पे लॉर्ड शिवा के लिए 1888 में एक टेम्पल बना के। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने वो टेम्पल्स भी बनाए जिसमें इन्होंने क्या किया था, चारों तरफ कोई इमेज नहीं थी गॉड की, कोई गॉड की इमेज नहीं थी, बट मिरर्स लगाए थे इन्होंने। सब जगह क्या लगाए थे, मिरर्स, ठीक है। मिरर्स इन्होंने इसलिए लगाए कि ये देखने के लिए कि हमारे कि गॉड इज विद इन आवर सेल्फ, ये बताने के लिए एक ऐसा टेम्पल बनाया जहां पे खाली मिरर्स है। मतलब आप देखेंगे, आपको शीशे में अपना आप दिखेगा, यानी कि आत्मा में ही परमात्मा है, राइट, कि हम में ही भगवान है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि हम इंडिविजुअल्स में ही भगवान है, हमें भगवान को बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नाउ नारायण गुरु जी इन 1903 ही फाउंडेड श्री नारायण धर्म परिपालना योगम मूवमेंट। ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कब 1903 में। देखिए कई जगह पे आपको 1902 में मिलेगा कि ये जो श्री नारायण धर्म परिपालना योगम जो है, ठीक है, SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम मूवमेंट जो है SNDP, ये कई जगह आपको 1902 में मिलेगा, बट NCERT में 1903 है, तो मैंने 1903 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 1903 में इन्होंने ये फाउंड किया था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज सोशल रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड। ओके, he considered differences based on caste and religion as meaningless and advocated what he called one caste, one religion and one God for all. It's a beautiful line, ठीक है,
इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन जो इन्होंने ये एडवोकेट की, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल, ठीक है, ये इन्होंने एडवोकेट की थी। एंड ही डाइड इन ऑन 20 सितंबर 1928 और इस डे को श्री नारायण गुरु समाधि केरला में ऐसा कहा जाता है, श्री नारायण गुरु समाधि। समाधि बेसिकली हम कहते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं उन्होंने समाधि ले ली है, ठीक है, तो ही वॉज अ सेंट, ठीक है, इस वजह से इनको जो है ऐसा कहा जाता है कि श्री नारायण गुरु समाधि जो है इन्होंने ले ली थी केरला में, ठीक है। तो श्री नारायण गुरु जी जो है इनकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक वैकोम सत्याग्रह करके आगे हम अभी पढ़ेंगे। वैकोम सत्याग्रह आपने मे भी सुना होगा, मे भी नहीं भी सुना होगा। तो वैकोम सत्याग्रह जो है बेसिकली दैट वाज टेंपल एंट्री मूवमेंट, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको टेंपल एंट्री नहीं थी, ठीक है, तो ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर देयर ऑल्सो, नारायण गुरु जी। आगे हम पढ़ेंगे, इसमें महात्मा गांधी की भी कोलैबोरेशन थी। तो नारायण गुरु जी जो है उसमें भी काफ़ी एक्टिव मेंबर थे, उनके ही डिसाइपल्स, इनके ही स्टूडेंट थे, इनके नारायण गुरु जी के ही आगे स्टूडेंट थे जिन्होंने वैकोम सत्याग्रह, वैकोम मूवमेंट को चलाया था। टेंपल एंट्री, जिसमें मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो है उनको हटाओ और टेंपल में एंट्री करो, क्योंकि टेंपल्स में एंट्री जो थी वो नहीं थी लोअर कास्ट के लोगों को, ठीक है, तो वहाँ पे भी श्री नारायण गुरु जी का प्रोमिनेंट रोल है। ओके, तो दिस ही वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर आई वुड से, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, द नेक्स्ट इज देव समाज। देव समाज जो है 1887 में बना था एट लाहौर। ये चीजें आपने याद रखनी है, कब बना था, कहाँ बना था, किसने बनाया था और एजेंडा क्या था, ठीक है। इन द लास्ट मैं क्या करूंगी, जब ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हमारे खत्म हो जाएंगे ना, तो एंड में आई विल गिव यू अ टेबल, एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपको दे दूंगी, जिसमें मैं लिखूंगी कि कौन से ईयर में हुआ था, जो भी मूवमेंट है कौन से ईयर में हुआ था, उनके साथ इंपॉर्टेंट लीडर कौन एसोसिएटेड थे, मूवमेंट का नाम क्या था और क्या इसका कहाँ पे हुआ था, जगह प्लेस कौन सी थी और और पर्पस क्या था, ठीक है। तो इन द एंड आई वुड गिव यू अ टेबल, जिससे आपको एंड में क्रक्स जो है वो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो उस टेबल को देख के आप इजीली जो भी फैक्ट्स हैं वो आप याद रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी जो हैं लाहौर में इन्होंने बनाया, देव समाज इन 1887 बनाया था, ठीक है। तो ये जो शिव नारायण अग्निहोत्री जी जो हैं ये भी फॉलोअर थे पहले किसके, ब्रह्मो समाज के। ओके, तो ये जो भी इनका जो देव समाज का जो सेक्ट था, इन्होंने एम्फेसाइज किया इटर्निटी ऑफ दिस सोल पे, मतलब अपने आत्मा पे इन्होंने, ठीक है, अपने सोल पे इन्होंने कहा कि सोल जो है वही इटर्नल है, ठीक है। और सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, इन्होंने कहा कि जो गुरु हैं उनकी सुप्रीमेसी है, जो भी हमारे गुरु हैं, ठीक है, जो भी हमारे गाइड हैं, हमारी लाइफ के फिलोसोफर हैं, हमारे गुरु हैं, उनको मानना चाहिए हमें। और हमारे जो भी गुड एक्शंस हैं, कि जो गुड एक्शंस, नीड ऑफ गुड एक्शंस, कि अच्छे एक्शंस करिए आप, ठीक है, ये इन्होंने बोला। ओके, इट कॉल फॉर एन एथिकल एंड, इन्होंने कहा कि जो भी हमारा सोशल बिहेवियर है ना वो आइडियल होना चाहिए। अब इनके अकॉर्डिंगली जो है सोशल बिहेवियर हमारा आइडियल कैसे होगा, जब हम ब्राइब नहीं लेंगे, जो भी एथिकल वैल्यूज है, अगर हम इंटॉक्सिकेशन मतलब, ठीक है, ड्रिंकिंग एंड ऑल, जो भी इंटॉक्सिकेंट जो भी होते हैं, ठीक है, जो हम कह सकते हैं नशे वाली जो चीजें हैं उनको जो है उनको अवॉइड करना, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करना, तो ये सब इन्होंने कहा कि एक आइडियल सोशल बिहेवियर है। ओके, कीपिंग अवे ऑफ वायलेंट एक्शंस, वायलेंस ना क्रिएट करना, ये सब इन्होंने कहा, इनके अकॉर्डिंगली ये देव समाज की ये टीचिंग्स थी कि ये आइडियल बिहेवियर है, ठीक है। और इनकी जो टीचिंग्स हैं देव समाज की वो सारी कंपाइल की हुई हैं एक बुक में, जिसका नाम है देव शास्त्र, ठीक है। तो देव समाज है तो बुक का नाम क्या है, देव शास्त्र। ओके, सो ही वाज आल्सो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो जो शिव नारायण अग्निहोत्री जी जो है ये चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट थे। ओके, सो दिस वाज अबाउट देव समाज। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट मूवमेंट ऑफ टुडे इज राधा स्वामी मूवमेंट, ठीक है। राधा स्वामी मूवमेंट जो है इसके फाउंडर कौन थे, तुलसीराम जी थे, जो कि एक बैंकर थे, आगरा के बैंकर थे। उन्होंने बाद में जो है आप कह सकते हो कि एक रिलीजियस मूवमेंट इन्होंने चलाया जिसका नाम था राधा स्वामी मूवमेंट, ठीक है। इनको तुलसीराम जी को शिव दयाल साहिब भी कहा जाता है। ये मूवमेंट कब बना था, ये मूवमेंट फाउंड कब किया इन्होंने, 1861 में किया था, ठीक है। और राधा स्वामी जो हैं, जो बेसिकली जो राधा स्वामी मूवमेंट के जो डिसाइपल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम कह सकते हैं जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको राधा स्वामीज कहते हैं। तो जो राधा स्वामीज हैं ये बिलीव करते थे वन सुप्रीम बीइंग में, कहते थे ये वन सुप्रीम बीइंग है। सुपरमेसी ऑफ गुरु, जो भी गुरु थे, देखिए पहले तो तुलसीराम जी खुद ही गुरु थे, उसके बाद फिर इनके अंडर इनके शिष्य बनने लगे और वो शिष्य जो है वो भी पर्टिकुलर एरियाज में आप कह सकते हैं गुरु बनने लगे, ठीक है। तो इस मूवमेंट में ये था कि जो गुरु हैं उनकी सुप्रीमेसी है, गुरु में हमने बिलीव करना है, गुरु में फेथ रखना है, ठीक है।
और ये कहते थे कि भाई कंपनी ऑफ पायस, हमारी जो कंपनी है वो पायस होनी चाहिए, ठीक है, पवित्र सेक्रेड लोगों की कंपनी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं सत्संग। मतलब जो सज्जन लोग हैं, आप कह सकते हैं, जो पायस, जो पवित्र लोग हैं, उनका संग रखिए, उनकी कंपनी में रहिए, ठीक है। एंड सिंपल सोशल लाइफ, वो कहते थे कि हमें एक सिंपल सोशल लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो वी शुड लीव अ सिंपल सोशल लाइफ, बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन वाली लाइफ नहीं हमें जीनी चाहिए, हमें एक सिंपल सोशल लाइफ हमें जीनी चाहिए, ठीक है। और ये कहते थे कि जो भी हमें स्पिरिचुअल अटेनमेंट है ना, जरूरी नहीं है कि वो रेनन्सिएशन से ही आए। रेनन्सिएशन मीन कि सब चीज़ों का त्याग कर देना, ठीक है, सब चीज़ों को त्याग के, छोड़ छाड़ के, फैमिली को छोड़ के कहीं जी हम चले गए कहीं पे तपस्या करने के लिए, तो वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारी जो भी स्पिरिचुअल अटेनमेंट है वो फैमिली में रह के भी हो सकती है, सोसाइटी में रह के भी हम स्पिरिचुअल अटेनमेंट जो है वो कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें अपने आप को सोसाइटी से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। विद इन सोसाइटी में रह के भी हम क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल अटेनमेंट को पा सकते हैं। ओके, एंड दे बिलीव्ड इन ऑल रिलीजन्स, ठीक है, सभी धर्मों में को ये इक्वली मानते थे, इक्वली रिस्पेक्ट करते थे। ओके, और जो है इनका कोई बिलीफ नहीं था टेम्पल्स, श्राइन्स और सेक्रेड प्लेसेस में जाने का, इनका बिलीफ नहीं था। ये इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे कि मंदिरों में जाएं या श्राइन्स में जाएं या सेक्रेड प्लेसेस में जाएं। ओके, सो दिस वाज अबाउट राधा स्वामी मूवमेंट स्टार्टेड बाय तुलसी राम जी। ही वाज अ बैंकर फ्रॉम आगरा। 1861 में इन्होंने ये फाउंडेशन रखी राधा स्वामी मूवमेंट की। सो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके, सो विल हैव अ क्विक रिविजन कि हमने क्या पढ़ा इसमें। तो देखिए हमने क्या पढ़ा। ओके, इन द बिगिनिंग वी रेड अबाउट सत्यशोधक समाज, जो कि ज्योतिबा फूले जी ने स्टार्ट किया था, सत्यशोधक समाज, ठीक है। सत्यशोधक समाज कब स्टार्ट हुआ था? 1873 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। गुलामगिरी इन्होंने बुक लिखी थी 1872 में, दिस यू नीड टू रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उनके साथ जो हैं सावित्रीबाई फूले जी, ठीक है। सावित्रीबाई फूले जी जो है इनकी वाइफ थी ज्योतिबा फूले जी की, इन्होंने भी इक्वल, ठीक है। सावित्रीबाई फूले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, आई वुड से, इनके लिए, ठीक है। ये जो है इंडिया की, आप कह सकते हो कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट की पाइनियर, वन ऑफ द पाइनियर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। उस टाइम पे फीमेल, देखिए फीमेल एजुकेशन, ये भी फिर पढ़ी बाद में इन्होंने एजुकेशन जो है अटेन की। इस टाइम पे जो है फीमेल एजुकेशन बिल्कुल हमारी सोसाइटी में थी ही नहीं, और स्पेशली लोअर कास्ट के लोगों की में तो बिल्कुल भी नहीं थी। ओके, सो शी वॉज अ पाइनियर ऑफ इंडियाज फेमिनिस्ट मूवमेंट, आई वुड से, ठीक है। एंड शी इज एन आइकन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनफैक्ट बोथ ऑफ देम आर द आइकन्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और एक देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 जनवरी को ना, महाराष्ट्र में स्पेशली 3 जनवरी को महाराष्ट्र में गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स। वैसे तो गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को, अभी रिसेंटली ही हुआ है, 24 जनवरी को गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है, बट महाराष्ट्र में 3 जनवरी को मनाया जाता है गर्ल चाइल्ड डे। क्यों? क्योंकि 3 जैन को जो है इनकी सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो शी वॉज बॉर्न ऑन 3 जनवरी 1831, सो दैट्स वाई गर्ल चाइल्ड डे इन महाराष्ट्र मनाया जाता है, क्योंकि शी वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की। और 2015 में क्या हुआ था? 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का जो है नाम जो है बदल के क्या रख दिया गया था? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी रखा गया था इनके ऑनर में, ठीक है। तो चलिए, ये था याद आपको यही रखना इंपॉर्टेंट कि सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिबा फूले ने 1873 में बनाया था। ओके, आफ्टर दैट वी हैड, उसके बाद हमने पढ़ा कि गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख जी जो हैं इन्होंने लोकहित वाणी लिखी थी, महाराष्ट्र के थे ये भी। ओके, आफ्टर दैट वी रेड अबाउट वेद समाज। वेद समाज जो है 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी, मद्रास का था ये वेद समाज, ठीक है। और श्रीधरालू नायडू जो है इनसे रिलेटेड हैं और मद्रास में फाउंड हुआ था। उसके बाद इनकी ब्रांचेस तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्रा में भी ओपन हुई, ठीक है। वेद समाज के बाद हमने पढ़ा श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना, SNDP मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस वन, ठीक है। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना SNDP मूवमेंट, ओके, केरला में स्टार्ट हुआ था 1903 में। ये श्री नारायण धर्म गुरु परिपालना SNDP मूवमेंट की जो है ना इन्होंने स्थापना की थी। ओके, आफ्टर दैट वी रेड अबाउट देव समाज। उसके बाद हमने देव समाज पढ़ा। देव समाज जो है इट इज एसोसिएटेड विद श्री नारायण अग्निहोत्री जी। श्री नारायण अग्निहोत्री जी ने 1887 में जो है देव समाज की फाउंडेशन रखी थी। ओके, इनकी बुक है देव शास्त्र। ओके, और लास्ट में पढ़ा राधा स्वामी मूवमेंट।
ओके, राधा स्वामी मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड बाय तुलसी राम जी ऑफ आगरा, इनको शिव दयाल साहिब भी कहते थे, 1861 में इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग और हम सोशल रिफॉर्म्स और इनकी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमें भी, हमारे लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ओके, तो आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग।